पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात से मुतालिक खुद नोटिस केस की समाअत आज फिर होगी। गुज़श्ता रोज समाअत पर अदालत का कहना था कि 90 रोज में इंतखाबात होंगे। इंतहाई संगीन हालात हों तो इलेक्शन का वक्त बढ़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ आईनी नुक्ता देखना और उस पर अमल दरामद कराना है। वक्त तेजी से गुजर रहा है, देखना है कि असम्बलियों की तहलील के बाद इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार किसको है। अदालत ने तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस जमाल मंदुखेल का आज खुद नोटिस लेने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, हमारे सामने 2 असम्बलियों के स्पीकर्स की दरखास्तें हैं। आज खुद नोटिस जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के नोट पर लिया गया। कुछ ऑडियोज सामने आई हैं जिसमें आबिद जुबैरी कुछ जजेस के हवाले से बात कर रहे हैं। इन हालात में मेरी राय में ये केस आज खुद नोटिस का नहीं बनता। अदालत ने कहा, तहफ़्फ़ुज़ात को ऑर्डर में शामिल करते हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला बोले, ये एक आईनी सवाल है, इसको आइन के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल एपेक्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास आज 3 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। पेशावर और कराची दहशतगर्दी के वाक़ये पर ब्रीफिंग दी जाएगी। नेशनल एक्शन प्लान पर भी गौर किया जाएगा। आज जब एस्टैब्लिशमेंट ने इस बदबूदार गंद जिसका नाम इमरान खान है, इसको अपने कंधों से गंद का ये टोकरा उठाकर फेंक दिया, तो ये टोकरा आज इन 2-3 जजेस ने उठा लिया। मरीम नवाज ने कहा, एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान को कंधे से उतार कर फेंक दिया। वो एस्टैब्लिशमेंट जो इमरान खान को कंधों पर लाई थी वो घर जा चुकी है। अदलिया में जो सहूलत कार ढूंढे वो तुम्हारे किसी काम के नहीं। इमरान खान का लॉन्ग मार्च नाकाम हुआ, असम्बलियों से बाहर आना पड़ा, हर कॉल नाकाम हो गई। इसको वापस लाने का बेड़ा 2-3 जजेस ने उठा लिया। फैज की बाक़ियात अब भी कहीं बैठ कर हालात कंट्रोल करते हैं। इमरान खान ने कहा, नून लीग इलेक्शन से बचने के लिए अदलिया पर प्रेशर डाल रही है। ये चाहते हैं कि 90 रोज में इलेक्शन ना हो। माजी में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर डंडों से हमला किया। मरीम नवाज और शहबाज शरीफ अब भी अदलिया के खिलाफ बोल रहे हैं। उनको कभी भी आज़ाद अदलिया गवारा नहीं। जजेस को कहना चाहता हूँ, ये फैसला कुन वक्त है। आइन के मुताबिक असम्बली तहलील हो तो 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए। कितना भी जहन इस्तेमाल कर लें, कोई इसे बदल नहीं सकता। मुल्क को दलदल से निकालने का वाहिद हल नए इंतखाबात हैं। आसिफ जरदारी का मुस्लिम लीग नून को अदलिया मुखालिफ बयानात से गुरेज का मशवरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक साबिक सदर ने कहा, अदालती फैसले का इंतजार किया जाना चाहिए। मुतनाज़ जजेस के हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को दरखास्त के बाद बयानबाजी की जरूरत नहीं। जब से ये घड़ी चोर हुकूमत छोड़ कर गया, हमारे कान पक गए सुन सुन के साजिश हो गई, साजिश हो गई, साजिश हो गई। साजिश हुई थी वो असल में नवाज शरीफ के खिलाफ हुई थी। इनका सरगना जनरल रिटायर्ड फैज हमीद था, जिसने अपने आप को खुद ही पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट कर लिया था। जनरल फैज हमीद ने कहा, नवाज शरीफ अपने कद से बहुत बड़ा हो गया, उसको कट टू साइज करना पड़ेगा। मरीम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाला 5 का इमरानी टोला था। सरगना फैज हमीद था, जिसने खुद को ही आर्मी चीफ मुकर्रर कर लिया था। फैज हमीद को आर्मी चीफ बनने के लिए मोहरे की जरूरत थी। नवाज शरीफ मोहरा नहीं बना तो इमरान खान को उठा लिया। एक सियासी लीडर ने फैज हमीद से पूछा कि नवाज शरीफ से ज्यादती क्यों कर रहे हो। फैज हमीद ने जवाब दिया, नवाज शरीफ अपने कद से बहुत बड़ा हो गया, कट टू साइज करना पड़ेगा। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में इस्तदा की गई, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के ऑडियो लीक जैसे मामलात की तहकीकात की जाएं। रेफरेंस एडवोकेट मियां दाऊद की जानिब से दायर किया गया। मियां दाऊद ने दावा किया कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की आमदन से ज़ायद जायदादें हैं, उनके कुछ असासे हैं जो कभी रिकॉर्ड में नहीं लाए गए। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी पर लाहौर में 26 करोड़ रुपए का प्लॉट खरीदने का इल्जाम। मियां दाऊद ने रेफरेंस पर इल्जाम लगाया कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी एक किनाल के 2 प्लॉट्स के मालिक हैं। रेफरेंस में इस्लामाबाद में 2900 स्क्वायर फिट
गुलबर्ग लाहौर में 2 केनाल 4 मरले का प्लॉट भी तस्करा। कहा कि जस्टिस मुजाहिर नकवी ने गुजरांवाला में 47 लाख का घर 6 करोड़ में बेचा। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक सेंट्रल जेल पेशावर के बाहर पीटीआई का एहतजाज। कारकुनान की जंगलें तोड़ने की कोशिश। पीटीआई रहनुमा जेल की दीवारों पर चढ़ गए। पुलिस और कारकुनान में हाथापाई। परवेज खटक की क़यादत में सेंट्रल जेल के सामने धरना दिए रखा। जेल इंतजामिया की कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस को दरखास्त। कहा कारकुन हिफाजती हिसार तोड़कर जेल में दाखिल हुए। लाहौर से गिरफ्तार पीटीआई रहनुमाओं की कोट लखपत से दूसरे शहरों की जेलों में मुंतकली। शाह महमूद कुरैशी 30 रोज के लिए अटक जेल में नजरबंद। असद उमर राजनपुर, आजम सवाती, रहीम यार खान जेल मुंतकिल। इमरान उमर सरफराज टीमा को बखर और मुराद राज को डीजी खान जेल भेज दिया गया। पीटीआई रहनुमाओं की बाजियाबी के लिए लाहौर हाईकोर्ट पहुंच गई। अदालत आज दरखास्त की समाअत करेगी। मरीम नवाज ने कहा इमरान खान 5 माह से टांग पर प्लास्टर लगाकर बैठा हुआ है। ये हर रोज अदालत बुलाती है, ये पेश नहीं होते। आवाम को भाषण देने वाला बुज़दिल छुपकर बिल में बैठा है। पुलिस गिरफ्तारी का ऐलान करती रही, ये आगे भागते रहे। एक ही रात में किसी को माँ, किसी को बच्चे याद आ गए। अब कह रहे हैं खुदारा हमें रिहा करो। नवाज शरीफ बहादुर लीडर था, मरती हुई बीवी को छोड़कर बेटी का हाथ पकड़कर गिरफ्तारी देने आ गया। इमरान खान ने कहा पुरअमन एहतजाज करने वालों को दहशतगर्दों की तरह देख रखा जा रहा है। शाह महमूद को अटक, असद उमर को लैया भिजवा दिया। क्या उनको लगता है कि अवाम इसको देख कर डरेंगे? अवाम को किसी चीज़ का खौफ नहीं, हम घबराने वाले नहीं। हम पुरअमन एहतजाज ना करें तो मुल्क में तबाही मचेगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली आइन के तहत तहलील हुई या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सवालात उठा दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा अवाम ने 5 साल के लिए असम्बलियों को मैंडेट दिया था। क्या वज़ीर आला सियासी जमात के सरबराह की हिदायत पर अमल करने का पाबंद है? हो सकता है अदालत बगैर वजूहात के तहलील की गई असम्बलियाँ दोबारा बहाल करते। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा क्या दोनों असम्बलियाँ इनके मुताबिक तहलील की गई? चीफ जस्टिस बोले हम इस सवाल को भी अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आज़म ने रहनुमाओं को सदर के खत पर एतमाद में लिया। कहा सदर मुमलिकत गैर आइनी इक़दामात से गुरेज करें। सदर आरिफ अलवी का इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात से मुतालिक लिखा गया खत गैर आइनी है। इलेक्शन से मुतालिक जो भी फैसला होगा हुकूमत अमल करेगी। सानिया बारखान में नया ड्रामाई मोड़। मुग़वी खातून, उसकी बेटी और बेटे कोहलू से वाज़ियाब। कुएं से मिलने वाली लाश किसकी? मामला उलझ गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लाश 17 साल लड़की की है जिसको ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। वाक़े के खिलाफ कोयटा में तीसरे रोज भी धरना। सूबाई वजीर अब्दुर्रहमान केथरान 10 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले। कोयटा पुलिस ने अब्दुर्रहमान केथरान को 2 रोज कबल गिरफ्तार किया था। कोयटा की मकामी अदालत ने रिमांड दिया। मरीम नवाज ने कहा इमरान खान और पुलिस कान खोल कर सुन ले, अब पीटीआई की हुकूमत नहीं आएगी। आने वाला वक्त मुस्लिम लीग नून का है। पेट्रोल, घी, आलू, प्याज महंगे होने के जिम्मेदार इमरान खान है। इमरान खान कहते हैं महंगाई का जिम्मेदार शहबाज शरीफ है। कुछ तो खुदा का खौफ करो, एक बार सच बोल कर देखो। इमरान खान ने कहा शहबाज शरीफ कह रहे हैं मजीद महंगाई आने वाली है। क्या कभी कौम से पूछा है कि लोगों का गुजारा कैसे हो रहा है? साजिश करके चोरों का टोला ऊपर बिठाया। 30 साल में उन्होंने अरबों रुपए चोरी करके बाहर भिजवाया। अवाम का आज खर्चा नहीं पूरा हो रहा। लोगों के घरों में लड़ाइयाँ हो रही हैं। केसेस मुआफ कराने वालों को कौम को कुर्बानी का कहते शर्म आनी चाहिए। मरीम नवाज का शहबाज शरीफ से कार्रवाई का मुतालबा। कहा शहबाज शरीफ फैज की बची कुची लूली लंगड़ी हुकूमत की परवाह ना करें, उनको कटहरे में लाएं। इमरान खान ने कहा मरीम नवाज प्रोटोकॉल के साथ जगह जगह फिर रही है। पंजाब हुकूमत का पैसा कन्वेंशन पर खर्च हो रहा है। पूरे रेस्ट हाउस की तज़ीन और आराइश होती है कि मलिका आ रही हैं। बलोचिस्तान के जिला केश में दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमला। फोर्सेस ने नाकाम बना दिया। जवाबी कार्रवाई में 8 दहशतगर्द मारे गए। भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद।
फातिमा भुट्टो ने सिंध के जिला सजावल में मुबैना घोष स्कूल की निशानदही कर दी। कहा, सजावल में सर शाहनवाज भुट्टो के नाम पर कायम स्कूल खंडर बना हुआ है। असातिज़ा तनख्वाहें लेते हैं। इंतखाबात में यहाँ पोलिंग स्टेशन कायम होता है। 2020 में भी स्कूल की हालत ऐसे ही थी। हम न्यूज़ के मामले पर महकमा तालीम सिंध की मौक़िफ़ लेने की कोशिश। पंजाब में मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाएगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दावा। कहा, इलेक्शन आइन के मुताबिक निगरान हुकूमत की क़यादत में होना चाहिए। आइन में लिखा है कि आम इंतखाबात में विफाक और सूबों में निगरान हुकूमत हो। अभी इलेक्शन हुए तो इमरान खान अपनी शिकस्त नहीं मानेंगे। कौमी और सूबाई असम्बली के इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए। मुल्क की ज़रूरत सिर्फ इलेक्शन नहीं, साफ और शफाफ इलेक्शन है। पाकिस्तान बार काउंसिल का 9 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का इजहार। एलामिये में कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद को बेंच से बाहर रखने से गैर जानिबदारी और न्यूट्रल होने के तस्वुर पर हर्फ आएगा। उम्मीद करते हैं कि जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी रजाकाराना तौर पर खुद को बेंच से अलग कर लेंगे। फवाद चौधरी ने कहा, हुकूमती सरपरस्ती में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मुहिम की मजम्मत करते हैं। बार काउंसिल का हुकूमती धड़ा शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम में मुलव्वस है। वकला अदालतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सीना सिपर हों, वरना आइन और इदारे ख़त्म हो जाएंगे। नून लीग के वकला की जानिब से जज साहिबान पर दायर जाली रेफरेंस को मुस्तरद करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यूथ लोन स्कीम के तहत चेक तकसीम किए। कहा, कर्ज 2013 के नवाज शरीफ के प्रोग्राम का तसलसल है। हमने बिलासूद कर्ज दिए, 99% रिकवरी की थी। अरबों रुपए तकसीम करने से नौजवानों का फ़ायदा हुआ। नौजवान तबके को कारोबार के लिए मजीद मौक़े फराहम करेंगे। नौजवान बच्चे बच्चियाँ नहीं, बड़े कारोबारी ग्रुप्स कर्ज माफ़ कराते हैं। इमरान खान ने भी परवेज़ इलाही को पीटीआई का सदर बनाने का ऐलान कर दिया। कहा, परवेज़ इलाही पर प्रेशर डाला गया कि इमरान खान को छोड़ दें। उनको कहा गया कि नून लीग की तरफ से वज़ारत आला लें। परवेज़ इलाही और मोनस इलाही के खिलाफ करप्शन केस बनाने की धमकी दी गई। प्रेशर को मुस्तरद करने पर परवेज़ इलाही को पीटीआई का सदर बनाया। मरीम नवाज ने कहा, इमरान खान परवेज़ इलाही को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहता था। आज परवेज़ इलाही को तहरीक इंसाफ का सदर बना दिया। परवेज़ इलाही ने आज नैपियां बदलने की जिम्मेदारी उठा ली। मोनस इलाही ने पूरी जिंदगी माल बटोरने के सिवा कुछ नहीं किया। हकाइक का जायजा लेने के बाद वाज़ेह है कि गुलाम महमूद डोगर ट्रांसफर की मंजूरी ज़बानी की गई। साबिक CCPO लाहौर की बहाली का तहरीरी हुक्मनामा जारी। कहा कि गुलाम महमूद डोगर की ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट के 2 दिसंबर के हुक्म की खिलाफ वर्जी है। केस की आइंदा समाअत पुलिस ट्रांसफर पोस्टिंग केस के साथ की जाए। साबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की खिदमत एक बार फिर पंजाब हुकूमत के सुपुर्द। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद नोटिफिकेशन वापस ले लिया। IMF मुआहदे की राह हमवार। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने मिनी बजट की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने फाइनेंस बिल की मंजूरी आइन के आर्टिकल 75 के तहत दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, किफ़ायत शुआरी के फैसलों के दुरुस्त नताइज बरामद होंगे। फैसलों को आवाम में पजीराई मिली। फैसलों पर नफाज में किसी किस्म की ताक़ीद काबिल कबूल नहीं होगी। वज़ीर आज़म की बचत प्लान पर अमल दरामद के लिए मॉनिटरिंग कमेटी बनाने की हिदायत। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा नेट प्राइस ने कहा कि पाक अमरीका मजबूत तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात वक्त की ज़रूरत है। पाक अमरीका तिजारत और सरमायाकारी के लिए वजारती इजलास जारी है। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की बदौलत हालिया सैलाब की तबाही से नबुर्द आसमां हो सकता है। पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात मिसाली बनाना चाहते हैं। अमरीकी कारोबारी इदारों को पाकिस्तान में तिजारती मौक़ों से आगाह किया जा रहा है। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा, विफाकी और निगरान हुकूमत 90 दिन में ही इलेक्शन कराना होगा। सदर आरिफ अलवी ने इलेक्शन की तारीख देकर बेमिसाल काम किया। नाअहल हुक्मरान मईशत और अमन के लिए बड़ा खतरा है। अदलिया ही इस वक्त आवाम की उम्मीदों का मरकज़ है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, नवाज शरीफ बहुत जल्द पाकिस्तान वापस आएंगे। आवाम तैयारी करें। सरगोदा में अगले जलसे से नवाज शरीफ खिताब करेंगे। नवाज शरीफ के खिलाफ माजी में बार बार साजिशें की गई। मुल्क को नवाज शरीफ लीड करेंगे तो आवाम की मुश्किलात कम होंगी।
कोहाट के इलाका तांदा डैम के करीब फायरिंग, 5 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक गोलियां लगने से 2 अफराद जख्मी भी हुए। पाक फौज की टीमों की तुर्किया में इमदादी सरगर्मियां मुकम्मल। 39 मकामात पर रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। 8 अफराद को जिंदा बचाया। मलबे से 138 लाशें निकाली। लाहौर में ऑनलाइन जाली डॉलर फरोख्त होने का इंकशाफ। 17 लाख रुपए के जाली डॉलर बेचने वाले 3 मुलजिम गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मुलजिमान जाली डॉलर बेचने के लिए ऑनलाइन इश्तेहारात देते थे। कराची में ऑरेंज और ग्रीन लाइन का टिकट लेना और आसान हो गया। हुकाम ने किराए की अदायगी के लिए मोबाइल ऐप मुतारिफ करा दी। कार्ड रिचार्ज कराएं और टिकट खरीदें। कराची के सफारी पार्क में नए मेहमानों की एंट्री। 3 मुख्तलिफ किस्म के हिरन के यहाँ 8 बच्चों की पैदाइश। सफारी पार्क आने वाले बच्चे नन्हे मेहमानों को देखकर खुश।